श्री निर्मल कोतवाल जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, जो कि हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबका इस सभागार में स्वागत है। आज का ये जो सेमिनार भारतीय संसद ने 22 फरवरी 1994 को लिया, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 22 फरवरी का वो दिन हम लोग आज जो है वो इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करके मना रहे हैं, रहने वाले हैं। और इंडिया फाउंडेशन नाम से जो एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे एक थिंक टैंक है, लेकिन जो चीन के आधिपत्य में है, जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जिसके कब्जे में है, उसका ये एक नक्शा है। जिन लोगों को ना पता हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि जम्मू में रहकर किसी को ये ना पता हो कि शख्सगाम क्या है और सियाचिन क्या है और साइचिन क्या है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये भारत की आधिकारिक सीमाएं हैं, पर अगर आप रियासत जम्मू कश्मीर को देखें तो आपको कई अलग अलग नक्शे दिखेंगे। एक नक्शा आपको यहां से यूं भी जाता हुआ दिखेगा। अगर आप देखेंगे कई पुराने नक्शे देखेंगे 1930 वगैरह के, तो एक लाइन यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे रस्कम घाटी है, ये शख्सगाम घाटी है, यहाँ पे रस्कम घाटी है। रस्कम घाटी के ऊपर भी मीर ऑफ हुंजा का एक कंट्रोल था, उसको उसकी टेरिटरी। इसके ऊपर एक तकदुम्बश पामीर है। रोकेंगे नहीं तो हम और लड़ते जाएंगे। This was the time when the parliamentary resolution was there that India has to stay strong and stand tall to say that we are not going to tolerate any more division of India or annexation of any part of India. दूसरी बात, इस पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन में एक वर्ड है that we will take back POJK by all means. We will fight for the integrity of the country by all means. दो चीजें हैं, हम कंट्री का और विभाजन नहीं होने देंगे, और जो हिस्सा हमारा है, जो इलीगल तरीके से हमारे से लिया गया, उसको हम वापस लेंगे। तो कौन से हिस्से को वापस लेना है? देखिए, 3 हिस्से हैं, इसको खाली पीओजे के नहीं समझ सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें पीओजेके भी आएगा, उसमें पीओसीके भी आएगा, जो सीओजेके भी आएगा, जो चाइना ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो भी आएगा, और वो टेरिटरी भी आएगी जो पाकिस्तान ने सीड की है चाइना को। So we are talking about 3 territories and how to take these territories back. जब हम इसके ऊपर बात करते हैं, जलाली साहब ने इसके ऊपर बात की, तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। When we are then concerned about the POJK part. मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करके कोशिश करूंगा कि what can be the way forward. कैप्टन बंसल साहब हमारे बीच में है। This is very great opportunity for us because maybe whatever we say may fall into his consideration for further taking up this matter at a concerned level. Legal discourse has its own limitations. I'll try to do justice with the topic and with some historical perspective to this vexed and chronic problem of 75 years. As you all know, this is a small history in short, that the partition took place based on the India Independence Act of 1935 and 47, where the ruler of a princely state was given the discretion to choose this dominion of his choice. There were other factors also, we'll not go into it because they are not at all in discussion right now.
1947 के इमीडिएटली बाद आपने देखा होगा कि एक कबाली रेड हुआ बैक बाय पाकिस्तान रेगुलर आर्मी, और हमारे काफी हिस्से में मीरपुर, मुजफ्फराबाद वगैरह का जो एरिया था, और इसके अलावा जो नॉर्थन एरिया उन्होंने बाद में उसका नाम रखा गिलगित वगैरह, बल्तैसा, इनको एनेक्स किया गया टिल द इंडियन आर्मी रीच्ड आफ्टर द साइनिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन। अब पहला लीगल डिस्कोर्स एक सेटल होता है एट वेरी फर्स्ट पॉइंट कि प्रिंसली स्टेट के रूलर ने अपना जो ऑप्शन था चॉइस एक्सरसाइज का, दिस इज द फर्स्ट। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए। These circumstances from 15th August to 26th October 47 में पाक बैक ट्राइबल अटैक जब हुआ, उसके बाद उन्होंने एग्जाइल गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ J&K वहाँ एस्टैब्लिश की। तो इंडिया ने 2 कंप्लेंट्स की। पहले की कि they have invaded us and taken over a territory, और सेकंड था उसके बाद एक सीज फायर हुआ। और जो मैं बात करना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से पहले एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ J&K नियुक्त की गई पाकिस्तान, लेकिन हमारी कंप्लेंट पे वो रद्द किया गया because the sovereignty as it is of J&K was very much alive and kicking. It was there, so it couldn't have been done. Ultimately क्या होता है कि जब UN काउंसिल के पास पहुंचता है और एक रेजोल्यूशन पास होता है, इसके तहत कहा जाता है कि जो सीज फायर होगा और जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो विड्रॉ, वो विड्रॉल नहीं हुआ। इसलिए टू सम एक्सटेंट जो रेजोल्यूशन था वो वहां से डाइल्यूट हो गया था, जिसमें हमें कहा गया था कि आप प्लेबिसाइट होल्ड करो प्रोवाइडेड द प्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब होता क्या है कि there are 2-3 occasions which when side have made these resolutions which were passed